ओम शांति। आज बाबा की 12 नवंबर की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को रॉयल्टी सिखा रहे हैं। बाबा सिखा रहे हैं बच्चे आपको कभी भी किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं है, भगवान से भी मांगना नहीं है। बाबा कहे रहम मांगना, कृपा मांगना, आशीर्वाद मांगना, ये भी संस्कार बच्चों में नहीं होने चाहिए। बच्चे स्वयं अपनी पढ़ाई से ऊंच पद श्रेष्ठ पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अब भगवान पढ़ाते हैं, पढ़ा करके हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ऐसे में बाबा कहे कि जब भगवान आपको पढ़ा रहे हैं तो भगवान की ये पढ़ाई बहुत लगन से, बहुत रेगुलरिटी से पढ़नी चाहिए। बाबा समझाते हैं बच्चे मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी। इस पढ़ाई ने कभी भी बच्चों को एब्सेंट नहीं होना है। बाबा समझाते हैं बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्ञान और योग दो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, दोनों पर अटेंशन देना चाहिए। ज्ञान फिर भी समझना आसान है, योग में बुद्धि का इधर उधर भटकना चलता है, पर उस पे भी अटेंशन दे करके ताकत को बढ़ाना है। ज्ञान से तो हमें समझ मिलती है, लेकिन योग से ही आत्मा में बल भरता है। इसीलिए बाबा कहे योग बल कहा जाता है। याद के बल से, जौहरदार तलवार से ही पुराने पाप कर्म जो हैं आत्मा के, वो पुराने पाप कर्म दग्ध होंगे। तो इसीलिए बच्चों को बहुत ध्यान देकर पढ़ाई पढ़नी है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। साथ साथ स्टूडेंट लाइफ है तो अपना चार्ट भी रखना है, हिसाब भी रखना है कि कहाँ तक मेरी प्रगति हो रही है। ऐसा ना हो कि हमारी प्रगति कहीं चल कर के थम जाए अथवा रुक जाए। तो इसीलिए बाबा कहे शिव बाबा को तो कोई फिक्रात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को जरूर रहती है कि हम कहाँ तक पावन बने। तो इसीलिए अपनी उन्नति के लिए डायरी रखते हैं अथवा चार्ट लिखते हैं, देखते हैं सचमुच हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, कौन सी रुकावट है जो मेरी प्रोग्रेस को रोक रही है। ऐसे अपने आप को चेक करने से ही उन्नति की ओर जाएंगे। साथ साथ बाबा कहे बच्चे आपको कभी भी किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं, धन भी नहीं मांगना है। ये समझ रखनी है कि ड्रामा जिस आत्मा द्वारा पुण्य का कार्य कराना होगा उसके द्वारा ड्रामा ऑटोमेटिकली कराएगा। जिस आत्मा को अपना भाग्य बनाना होगा वो आत्मा आएगी और अपना भाग्य बनाएगी। बाबा सख्त मना कर रहे हैं कि हम बच्चों को किसी से भी धन व पैसे आदि मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। बाबा कहे हुंडी जो है ऑटोमेटिकली भरती जाएगी, इतने वर्षों से भरती आई है और आगे भी भरती रहेगी। पर बाबा हम बच्चों को बहुत ही रॉयल देखना चाहते हैं, किसी से भी मांगने का संकल्प तक हमारे मन में न आए। तो इस प्रकार से जितना जितना हम इस ड्रामा को या कहो इस खेल को समझते जाएंगे, बाबा कहे इसे ड्रामा भी कहते हैं तो साथ साथ इसको खेल भी कहते हैं। अब जो भी शब्द हम यूज करें, बाबा कहे ये आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है। आदि, मध्य, अंत तीनों काल आत्मा की बुद्धि में सामने आ जाते हैं। और ऐसे जब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, ऐसे जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं और ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, तो उससे बाबा कहे कि खेल समझते हुए पार कर जाते हैं हर सीन को। जब इतना विशाल ड्रामा पार कर ही लिया तो अभी की जो भी छोटी बड़ी सीन्स आती हैं, ये क्या बड़ी बात है। तो ऐसे में बाबा कहे आप बच्चे त्रिनेत्री बन जाते हो, त्रिकालदर्शी बन जाते हो। भगवान की महिमा है कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा चैतन्य है
और हम बच्चे परमात्मा की महिमा में मास्टर बन जाते हैं। बाबा कहे आत्मा भी तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना। तो ऐसे अपने निजी स्वरूप के अनुभव में टिकना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अशरीरी बनना, ऐसे में भी बाबा कहे कि बच्चे शरीर में होते हुए अशरीरी बनने का अभ्यास करना। ये तो ऐसे है जैसे जीते जी अपने आप को लिबरेट करना। और अगर ऐसे अशरीरी बनने की प्रैक्टिस 1 घंटा भी वो अवस्था बन जाए, फिर तो बाबा कहे उस आत्मा के कितने न पाप सारे मिट जाएं। तो ऐसी अवस्था को हमें जमाना है, शरीर में होते हुए, कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए, देह से न्यारे, डिटैच्ड, अशरीरी, जिससे मैं आत्मा फिर से अपनी ओरिजिनल प्योरिटी की ओर यात्रा करती ही जाऊं। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है 12 नवंबर की। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसीलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। बाबा इतनी हमें पालना देते हैं, इतना हमें प्यार देते हैं, इतना हमको ऊंचा उठाते हैं कि हृदय ही गदगद हो जाता। कृतज्ञता का कोई पारावार नहीं रहता। और ऐसे में फिर बाबा कह देते बच्चे ये भी तो मेरा पार्ट है ना, ये भी तो ड्रामा का खेल है ना, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है मांगने की। तुम्हें बाबा से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते हो। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते हो। तो सेवा करना अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर देते रहना, मांगने की कोई बात नहीं है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ना कि ये खेल बना हुआ है। बाबा बहुत निर्माण है ना, एक शुक्रिया की भी आश नहीं रखता है। कहते बच्चे ये तो खेल है ना, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, ये मेरा रोल है। शुक्रिया आदि की बात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो, क्योंकि सारा चक्र आत्मा ने जो पार्ट प्ले किया है वो सामने आ जाता। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये भी जानते हो कि अभी खेल पूरा होता है। बाबा आकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते। अब काल ये समय को कहा जाता। समय की भी क्या बलिहारी है। कभी कल्पना करते हैं ये समय भी क्या है। कहते समय अनुसार ऐसा हुआ, संजोग अनुसार ऐसा हुआ। क्या कमाल है ये समय की भी। कभी चांद को देखो तो कभी पूरा संपूर्ण चंद्रमा खिला हुआ दिखाई देता, कभी बहुत नजदीक दिखाई देता तो बड़ा दिखाई देता, कभी दूर दिखाई देता तो छोटा दिखाई देता, कभी वही चांद अर्ध चंद्रमा दिखाई देता तो कभी वही लकीर मात्र दिखाई देता। देखो ये समय समय की बलिहारी है ना।
चांद तो जो है वो वही है, लेकिन और बातें बदलती हैं, पृथ्वी का स्थान, उसका स्थान बदलता है, तो समय बदल जाता। तो ये समय को भी समझना एक बहुत महीन चीज है जीवन में। समय समय की बलिहारी कहा जाता है। तो बाबा कहे तुम भी जब ड्रामा को याद करते हो तो आपे ही स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। बाबा आकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों को, तीनों लोकों को, आदि मध्य अंत को तुम बच्चे समझते हो। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती है। तुम बच्चे बहुत पॉइंट्स फिर भूल भी जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हरेक के सर्कमस्टेंस अपने अपने होते हैं। समझा भी वही सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाबा है ही जौहरदार तलवार। उसको याद करने से हमारे में भी बल भरता है, शक्ति भरती। तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से समझ मिलती है। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई होती ज्ञान से। और योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। तो अभी योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? बाबा जैसे बच्चों की टेस्ट ले रहे हैं। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से कमाई होती है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे दोनों में से कौन सा अच्छा है? अब नामी ग्रामी योग है, पर ज्ञान के फाउंडेशन के बिना योग भी लग नहीं सकता। योग अर्थात बाबा की याद। बाबा कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान उवाच है, मैं तुम्हें सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का राज सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमें बाबा को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। ऐसी हमारी याद हो जो याद में बैठे बैठे देह की स्मृति ही भूलती जाए। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठे तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो नींद के समय अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है, बस आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो तो है नींद। हाँ, विकर्म कोई होता नहीं है। हाँ, उस समय पर फ्रेश विकर्म नहीं होंगे, बाकी कोई पुराने विकर्म विनाश हो रहे हैं ऐसा भी नहीं होता है। तुम्हें शरीर होते हुए भी अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं, सत है, चैतन्य है, सुख शांति के सागर हैं। देखो, आत्मा सत चित आनंद, परमात्मा के लिए भी कहते सत है, चैतन्य है, सुख शांति के सागर हैं। अभी तुम्हें कहेंगे मास्टर। परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के गुणों में मास्टर। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। तो बाबा युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कोई सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुम्हें याद में रह करके पापों को विनाश करना है।
जागृत अवस्था में स्वपुरुषार्थ से, अभ्यास से, देह में होते हुए देह से परे जाने का अभ्यास करना है। ऐसे नहीं कि सारा दिन नींद करनी है, नहीं, जितना हो सके बाबा को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि बाबा हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, उनका गायन है रहम दिल बादशाह। रहम करते हैं, पर किस प्रकार से करते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम पुरुषार्थ ना करें, बस वो कृपा कर दे हमारे पाप मिट जाएंगे, नहीं। उनका पार्ट है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। बाबा कहते मुझे पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है ना। अपनी बड़ाई ना करता है ना हमें करने देता है। कहते बस मेरा पार्ट था पढ़ाने का, सो जो पार्ट है वो तो मैं पार्ट प्ले करूंगा ही, पढ़ाऊंगा ही। बाबा खुद उठ करके बच्चों को नमस्ते करते हैं, निर्माणता का अवतार है, एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी। स्वयं उठकर बच्चों को नमस्ते करते। वैसे तो स्कूल्स में सिखाया जाता टीचर आए तो बच्चे उठे, बाबा कहे यहाँ पर बच्चे कहाँ उठेंगे, मैं खुद ही चलकर बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाबा समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वो रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो प्रेजेंट मार्क पढ़े, नहीं तो फिर एब्सेंट पड़ जाएगी। तुम्हें गुहिया गुहिया बातें मैं रोज सुनाता हूँ, अगर तुम मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट्स मिस हो जाएंगी ना। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाबा हमको सारे ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। ये है बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हमें अपने पुरुषार्थ में लगे रहना है, फिक्रात की कोई बात नहीं है। शिव बाबा को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होती, हाँ दादा को होती है, ब्रह्मा बाबा को होती है, शिव बाबा को नहीं होती। इनको अपना भी फिक्र है कि हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, बच्चे डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं। चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। सेल्फ चेक इज अ सेल्फ ब्लेसिंग। बहुत परिवर्तन होता है उससे। ये युक्ति बहुत अच्छी है, सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाबा को याद करना, उसमें बाबा की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी जो तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए ना, सिर्फ उस कमाई का नहीं जिसमें धन की प्रॉफिट लॉस नोट हो जाए, जीवन का भी हिसाब लिखना है। मालूम पड़ेगा कि ये हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं ना, उसमें और विकर्म होते रहे तो बड़ा नुकसान है। बाबा रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर पढ़ाते हैं, टीचर आशीर्वाद तो नहीं करेंगे ना। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। किसी से पैसे भी नहीं मांगने चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वो आपे ही करेंगे। हमें देने वाले दाता के बच्चे हैं, देने का कार्य करना है। आने वाली चीज आपे ही आती रहेगी। What goes around comes around। वैसे भी जो ज्ञान बाबा ने दिया है ना, ये इतना अनमोल है, कोई कितना ही क्यों ना दे दे, इस ज्ञान का कोई मोल चुकतू नहीं हो सकता। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है, ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है। बाबा कहते रहते हैं,
हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता है। ये फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना, ये अच्छा है ना। इनका नाम भोला भंडारी है। शिव बाबा बड़ा भोला है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजयी माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर है। वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ भी होता तो बस मौत याद आ जाता है। वहां ये ख्याल ही नहीं है। तुम अमरपुरी में चलते हो। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर भी शुक्रिया मानना चाहिए। हम पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। लूज नहीं होना, रूहानी शक्ति को हमें यूज करना है। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं, वो ही जीवन मुक्त हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। जहाँ सच्चाई है वहाँ खुशी है, वहाँ बल है। ओम शांति।